हाय गाइस, ये JNU 2020-10 का क्वेश्चन है। बेसिकली एमएससी एंट्रेंस में पूछा गया है एंड दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू बेसिकली लैग्रैन्जियन मैकेनिक्स ओके। इसमें लैग्रैन्जियन को बेसिकली हम डिफाइन करते हैं T माइनस V, where T is used for representing the kinetic energy of the system, and V is used for the potential energy of the system, ओके। तो इसके अंदर कुछ जो भी लैग्रैन्जियन गिवन है हमें उसको टी और वी के टर्म्स में आइडेंटिफाई करना है। तो व्हाट इज़ गिवन टू अस इज हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 लॉग मॉड में एक्स माइनस वाई। तो थिंग इज काइनेटिक एनर्जी, as we all know, is of general form half mv square, where v is the velocity of the particle. तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ m d2x बाई डी टी स्क्वायर, मतलब dx बाई डी टी का होल स्क्वायर। v इज़ नथिंग बट dx बाई डी टी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं x डॉट से। बेसिकली फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैन बी डिनोटेड यूजिंग डॉट, ओके। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ m x डॉट स्क्वायर। तो आप देखोगे काइनेटिक एनर्जी का जो ऑपरेटर है या काइनेटिक एनर्जी की जो टर्म है उसमें हमेशा डॉट प्रेजेंट होगा, ओके, क्योंकि उसमें हमेशा t के रेफरेंस में एक डेरिवेटिव, t के रिस्पेक्ट में एक डेरिवेटिव लिया गया होगा। तो यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट वी कैन सी कि इतना पार्ट इसमें होगा आपका काइनेटिक एनर्जी एंड द रिमेनिंग पार्ट मस्ट बी द पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर एक माइनस का साइन है, तो अगर इसमें से एक माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे तो आप देखोगे v आपके पास क्या बचेगा, हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस 2 लॉग मॉड में x माइनस वाई। बेसिकली जब भी लैग्रैन्जियन मिलता है हमको तो हमारा फर्स्ट काम यही होगा कि हमें काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को सेपरेट करना होगा और बताना होगा कि भाई इसमें से काइनेटिक एनर्जी कौन सा है और पोटेंशियल एनर्जी कौन सा है। तो दिस इज़ द पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस टर्म इज़ द काइनेटिक एनर्जी, ओके। लेट्स कम टू द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है पार्टिकल ऑफ मास m इन द xy प्लेन इन द प्रेजेंस ऑफ ए पोटेंशियल v ऑफ xy so that the Lagrangian is given by L, what are the points of stable equilibrium, मतलब कि किस पॉइंट पर सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। बेसिकली हमें एक्स और वाई की वो वैल्यूज़ बतानी होंगी सिस्टम के अंदर जो कि स्टेबल इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसके अंदर बेसिकली जो रोल होगा वो मेनली पोटेंशियल एनर्जी का होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी हम लिख लेते हैं v इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 लॉग मॉड में x माइनस वाई, ओके। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है। अब अगर मुझे इससे फोर्स निकालना है सिस्टम का, फोर्स विल बी, सपोज इट इज़ एफ, तो इट विल बी माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ वी, ठीक है। बेसिकली ग्रेडियंट इज एन ऑपरेटर जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ऑफ डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस में डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस में डेल बाय डेल जेड इंटू में के कैप ऑफ वी, ओके। एंड इसको आप ऐसे लिख सकते हैं देन माइनस ऑफ डेल वी बाय डेल एक्स इंटू में आई कैप माइनस का डेल वी बाय डेल जेड डेल वाई इंटू में जे कैप माइनस डेल वी बाय डेल जेड इंटू में के कैप, ओके। अब यहाँ पर क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में जेड टर्म कहीं है ही नहीं तो इस पार्ट का बेसिकली कोई रोल नहीं होगा, दिस विल बी गिव 0, ठीक है, ये हमें 0 दे देगा। तो अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड देन विद रिस्पेक्ट टू वाई, ओके। तो ये कैलकुलेट जब आप करोगे तो इट विल बी माइनस ऑफ, बाहर ले लेंगे अगर माइनस को, तो एक्स माइनस 2 अपॉन में एक्स माइनस वाई आई कैप प्लस में y प्लस 2 अपॉन में x माइनस वाई जे कैप, ठीक है।
पहले इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है और इसका भी पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, तो उससे आपको ये मिल जाएगा। इसका जब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लोगे तो ये वाली टर्म आपको 0 देगी, इस वाली टर्म से आपको एक्स मिल जाएगा, वो एक्स यहाँ पर लिखा है। एंड जब इससे आप करोगे ना तो लॉग बेसिकली वाई इज इक्वल्स टू लॉग एक्स देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/x। ठीक है, यूजिंग दिस आप इजीली बता दोगे कि इसका जब डेरिवेटिव लोगे तो माइनस का 2 तो एज इट इज़ आएगा और लॉग के साथ वाला जो टर्म है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ओके, सेम गोज़ फॉर द वाई टर्म। जब इसका डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव तो आपके पास खाली वाई बचेगा, एंड इसका भी जब आप डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू वाई ओनली तो ये वाला टर्म डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा जो भी लॉग के अंदर है। ओके, तो अब कोई भी सिस्टम अगर हम कह रहे हैं इक्विलिब्रियम में है, इफ़ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इफ़ द सिस्टम is in equilibrium, then net force on the system is 0. The net force on the system is 0. तो अब net force 0 है, यानी कि बेसिकली सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू 0, यानी कि नेट फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन इज 0 एंड नेट फोर्स इन द वाई डायरेक्शन इज 0। तो अब यहाँ पे देखोगे नेट फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन क्या है, ये है, एंड नेट फोर्स इन द वाई डायरेक्शन ये है। तो आप कह सकते हो कि x माइनस 2 अपॉन में x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 एंड y प्लस 2 अपॉन में x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। ओके, देन वी कैन से x इक्वल्स टू 2 of x minus y, and here you can say 2 of x minus y equals to minus y. Comparing these two equations, suppose this is equation 1, this is equation 2. On comparing these two equations you can say x is equals to minus of y. Okay, substituting this back into equation 1. Okay, so I am substituting this back. तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, x की जगह पर लिखोगे माइनस वाई, 2 अपॉन में माइनस वाई माइनस वाई। ओके, दिस विल गिव यू डेफिनेटली यहाँ पर ही माइनस 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 2y हो जाएगा एंड यहाँ पर जाएगा तो बेसिकली बन जाएगा 2y² इक्वल्स टू 2। दैट मीन्स y विल बिकम प्लस माइनस 1। ओके, इससे हमारे पास y का पॉइंट आ गया प्लस माइनस 1। y आपके पास आ गया प्लस माइनस 1। तो बेसिकली हम क्या कह रहे थे कि x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वाई, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू माइनस प्लस 1। दैट मीन्स हमारे पॉइंट्स क्या आ गए, x कॉमा वाई के पॉसिबल पॉइंट्स आ जाएंगे आपके पास 1 माइनस 1 एंड माइनस 1 1। ओके, दीज आर द पॉसिबल पॉइंट्स। अब हमें बताना है कि इक्विलिब्रियम स्टेबल है या नहीं है, मतलब ये पॉइंट्स होंगे जहाँ पर जो हमारा सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा। ओके, अब ये पॉइंट्स स्टेबल हैं या नहीं है वो कैसे पता चलेगा, तो पहले थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझ लीजिए। इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर ऐसा है एंड देयर इज सम ग्राफ लाइक दिस। ओके, तो अब आप देखो कि इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर जब आप इसका टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इट विल बी समहाउ दिस एंड इसमें जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो बिल्कुल पैरेलल होगा इसके। तो ये जो आपका टेंजेंट देगा बेसिकली ये क्या दे रहा है, ये मिनिमा है ये। ओके, एंड दिस इज द मैक्सिमा। ठीक है, एंड दिस इज बेसिकली अ न्यूट्रल और नल पॉइंट, वी कैन से न्यूट्रल पॉइंट। ओके, तो मिनिमा पे जब भी होगा आपका, तो मिनिमा मीन्स स्टेबल इक्विलिब्रियम, मिनिमा ऑलवेज मीन्स स्टेबल इक्विलिब्रियम। Maxima means unstable equilibrium. Maxima means unstable equilibrium. And whenever the tangent is parallel, it is neutral equilibrium. Neutral equilibrium. Okay. And mathematically इसको आप कैसे देखेंगे, double derivative of potential with respect to x should be greater than 0 if it is a stable equilibrium. Okay, and in this case double derivative with respect to x must be less than 0, and
in this case double derivative of potential with respect to distance, it is equal to 0. So mathematically and graphic मतलब ग्राफ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो कि किस तरह इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो अब बेसिकली हमको क्या करना है, हमने निकाल लिया है, हमारे पास v है हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2 लॉग मॉड में x माइनस वाई। ओके, तो अगर मैं इसे y की टर्म्स में भी कर सकते हैं, x की टर्म्स में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको x में ही कर रही हूँ, तो फर्स्ट लेट मी कैलकुलेट del v by del x। सो इट इज़ श्योरली x -2 अपॉन में x माइनस वाई। अगेन कैलकुलेटिंग द डबल डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इट इज़ सिंपली 1 एंड इसका डेरिवेटिव आप लेंगे तो इट विल बी and this will be 2 upon में x minus y square. Okay, so this is going to be the double derivative. Now we are checking for x equals to plus and minus 1. Okay, तो अब इसमें हम पहला पॉइंट पुट कर देते हैं 1 minus 1. Okay, तो इट विल बी +2, x की जगह पे 1 पुट करेंगे एंड y की जगह पर -1 पुट करेंगे। ओके, सो इट विल बी 1 + 2, तो इट विल बी 1 + 2 अपॉन में 1 1 + 1 का होल स्क्वायर and that is going to give me 1 + 1 by 2 and this is surely greater than 0. So this point is confirmed that this corresponds to stable equilibrium. This point corresponds to stable equilibrium. Okay, now using this equation again and putting del 2v by del x square and checking this at -1 and 1, 1 + 2 -1 -1 का square, this will again give me 1 + 1 by 2 which is again greater than 0. So this point is also for stable equilibrium. So there are basically two stable equilibrium points x and y, that is -1 and 1 - 1. At both these points the system will be in stable equilibrium. At both these points the system will be in stable equilibrium. Okay, thank you.